गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं उसका टाइटल है 5 डेडलीस्ट पाकिस्तानी फाइटर जेट 2022। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में से एक है। और दोस्तों, मतलब कुछ पाकिस्तानियों को मैंने देखा है जो ये कहते हैं कि इंडिया की आर्मी बहुत कमजोर है, इंडिया की जो एयरफोर्स है वो कमजोर है, पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ताकतवर है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, बीच में मतलब मैं ये समझता हूँ कि दोनों ममालिक की जो फोर्सेस है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ सकती है। मतलब दोनों की आर्मीज पावरफुल है क्योंकि जैसे ही इंडिया कोई हथियार खरीदता है, पाकिस्तान भी उसके मुकाबले का कोई ना कोई खरीद लेता है हथियार। जैसे इंडिया ने राफेल फाइटर जेट खरीदे थे तो पाकिस्तान ने उसके मुकाबले के लिए J-10C फाइटर जेट चाइना से खरीद लिए। तो दोस्तों, इसलिए मतलब दोनों ममालिक की जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के मुकाबले की है। इंडिया में इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है, इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान बहुत कमजोर है, पाकिस्तान ये है, गुर्बत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, ये सारी वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं वो इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि दोनों ममालिक की जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल, मतलब दोनों की जो पावर है वो एक दूसरे के बराबर की है। ऐसा नहीं है एक बहुत ताकतवर है और एक बहुत कमजोर है। तो दोस्तों, मेरा ये ओपिनियन है। हाँ, आपने अभी कुछ दिन पहले भी कई डेवलपमेंट्स देखी होंगी, जिस तरह वो इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट आया था कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जाहिर है उन्हें इल्म हो गया था कि मतलब डिफेंस बजट कम है, तो उन्हें अपनी कम आएगी का इल्म हो गया था कि ये हमारे लिए कोई मसला बन सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा डिफेंस बजट बढ़ाया जाए। और दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये कहा है कि हम अपने F-35 जो 5th जनरेशन की हामिल जदीद फाइटर जेट है वो हम देंगे इंडिया को। अभी सिर्फ उन्होंने एक इशारा ही दिया है, कितने देंगे कब देंगे इसके बारे में भी कोई नहीं है। और दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले तुर्किया के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान आए थे। यहाँ के उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और दोनों ममालिक ने जो है वो 5th जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो एयरक्राफ्ट है वो बनाने का जो है वो मुआहिदा किया है कि 5th जनरेशन का हामिल जो होगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एयरक्राफ्ट वो हम मिल के बनाएंगे। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में काफी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। दोस्तों, इसलिए जो है वो इंडिया की एयरफोर्स और पाकिस्तान की, अभी फिलहाल हम इंडिया की एयरफोर्स का कंपैरिजन पाकिस्तान की एयरफोर्स से तो नहीं करने जा रहे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स को देखेंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी ताकतवर है, वो कौन से 5 ऐसे खतरनाक तरीन एयरक्राफ्ट हैं जो पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल है। तो बगैर टाइम वेस्ट के सबसे पहले वीडियो देखते हैं। दोस्तों, इस तरह तो बात और भी लंबी होती जाएगी, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, लास्ट में फिर इस पर और भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स 14 अगस्त 1947 में वजूद में आई। पाकिस्तान एयरफोर्स में 70,000 के करीब एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं और इसके साथ इस एयरफोर्स के पास 1011 से ज्यादा जंगी तैयारे भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से ये दुनिया के किसी भी मुल्क को नाकों चने चबवा सकता है। जैसे हाल ही में इसी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के सबसे शानदार और सबसे पावरफुल समझे जाने वाले जहाज MiG-21 को मार गिराया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अच्छा दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के भी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, तो अभी इन्होंने कहा कि इंडिया के जो सबसे जदीद तैयारा था ना MiG-21 उसे मार गिराया। तो MiG-21 को बिल्कुल मार गिराया था। अभिनंदन को भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इसमें जो एक बड़ी बात है वो ये है कि MiG-21 इंडिया का सबसे जदीद तैयारा नहीं है। इंडिया की एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन तैयारा कोई Su-30M की आई है। और अब जो फ्रांस से इंडिया ने राफेल तैयारे लिए वो हैं, ये दो मेरे ख्याल से जो है वो दो सबसे जो है वो बेहतरीन तैयारे इंडिया की एयरफोर्स के। इसके अलावा MiG-29 भी है। तो ये दो कोई Su-30M की आई और राफेल इंडिया की एयरफोर्स के बेहतरीन तैयारे हैं, MiG-21 नहीं है। MiG-21 तो बहुत पुराना है, 90s के दौर का है। तो ये तो अब इंडिया में मेरे ख्याल से अभी तक रिटायर नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही रिटायर हो जाएगा। लोग तो इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा तैयारे गिरे हैं। जाहिर है बहुत पुराने हो चुके हैं, अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो आगे देखते हैं वीडियो। मतलब मेरा यहाँ पे सिर्फ इन्हें जवाब था कि MiG-21 इंडिया का सबसे जदीद तैयारा नहीं है। इंडिया का सबसे जदीद तैयारा कोई Su-30M की आई और राफेल है।
तो आगे देखते हैं। आपको पाकिस्तान के 5 ऐसे टॉप के पावरफुल जंगी हथियारों के बारे में बताएंगे जिनके नाम से ही पूरी दुनिया डर के मारे कांपती है। मगर इन जंगी जहाजों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 5, डेजर्ट मिराज 5। दोस्तों, पाकिस्तान के पास इन जंगी जहाजों की तादाद 90 के करीब है और ये जहाज पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदे हैं। डेजर्ट मिराज 5 एक हमला करने वाला सुपरसोनिक अटैकिंग एयरक्राफ्ट है और इस जंगी जहाज को 19 मई 1967 में तैयार किया गया था और इस जंगी जहाज को इस वक्त दुनिया के सिर्फ 4 मुल्क ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। इस जंगी तैयारे के अंदर 4 गन्स भी लगी हुई हैं और हर एक गन के अंदर 125 राउंड्स मौजूद हैं। इसके अलावा इस जंगी तैयारे के अंदर छोटे और बड़े कुल मिलाकर 122 रॉकेट्स भी मौजूद होते हैं। इस जहाज के अंदर 2 मिसाइल इमा 9 साइड विंडर और मेट्रा R-55 मैजिक मिसाइल्स भी मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इस जंगी तैयारे के अंदर 4000 किलोग्राम का बम्बों से भरा हुआ पेलोड भी मौजूद होता है। ये जंगी जहाज 1 घंटे के अंदर 2350 किलोमीटर की स्पीड से प्रवास करने की सलाहियत भी रखता है। ये जहाज पाकिस्तान के पावरफुल तरीन जहाजों में से एक जहाज माना जाता है। नंबर 4, चेंगडू J7। दोस्तों, पाकिस्तान के पास इन जंगी जहाजों की तादाद 139 के करीब है और ये जंगी तैयारे पाकिस्तान ने अपने दोस्त हमसाये मुल्क चाइना से खरीदे हैं। ये चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इस जंगी जहाज के अंदर हवा में ही मार करने वाले मिसाइल्स भी मौजूद होते हैं, जिनकी तादाद 7 होती है और ये दुश्मन के जहाजों को पलक झपकने से पहले ही तबाह करने की सलाहियत भी रखते हैं। इस जंगी तैयारे के अंदर भी 55 के करीब रॉकेट्स मौजूद होते हैं और ये जंगी जहाज 58,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करने के साथ साथ 1 घंटे के अंदर 2200 किलोमीटर की स्पीड के साथ अपना फासला तय करने की सलाहियत भी रखता है। ये जंगी जहाज भी पाकिस्तान एयरफोर्स की शान माना जाता है। नंबर 3, डेजर्ट मिराज 3। दोस्तों, ये जंगी जहाज खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के पास इस तरह के जंगी जहाजों की तादाद 100 से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदे हैं। पाकिस्तान ने इस तरह के एक जंगी जहाज को खरीदने के लिए फ्रांस को 50 करोड़ रुपए अदा किए थे। दोस्तों, इस जंगी जहाज के अंदर 2 तरह के रेडार सिस्टम मौजूद होते हैं और ये जंगी जहाज 13,700 किलोग्राम का मैक्सिमम पेलोड उठाने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट भी 1 घंटे के अंदर 2350 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है और जैसे ही कोई भी दुश्मन का जहाज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करता है तो इस जंगी जहाज का रेडार सिस्टम फौरन उस जहाज को डिटेक्ट कर लेता है और लम्हों में ही परवाज भर के दुश्मन के उस जहाज को मार गिराता है। पाकिस्तान के पास मौजूद ये 100 मिराज जहाज पूरे पाकिस्तान को कवर करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2, F-16 फाइटिंग फाल्कन। दोस्तों, पाकिस्तान के पास इन जंगी जहाजों की तादाद 85 तक है और पाकिस्तान ने इन जंगी जहाजों को अमेरिका से खरीदा है और पाकिस्तान ने एक F-16 जंगी तैयारा खरीदने के लिए अमेरिका को 30 अरब रुपए दिए थे और इतनी ज्यादा रकम के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास इन जंगी तैयारों की तादाद सिर्फ 85 तक ही क्यों है और ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये तमाम जहाज कितने ज्यादा पैसे लगाकर खरीदे होंगे। F-16 नामी ये जंगी जहाज 19,200 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है और आसानी के साथ टेक ऑफ करने की सलाहियत भी रखता है। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 2100 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है और इस जंगी तैयारे के अंदर हवा में ही फायर करने की सलाहियत वाले 6 मिसाइल मौजूद होते हैं, जब से F-16 में से हवा में से जमीन पर हमला करने के लिए 3 मिसाइल मौजूद होते हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 2 एंटी शिप मिसाइल्स भी मौजूद होते हैं और इन सब मिसाइल्स के साथ साथ इस जंगी तैयारे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के 18 बम भी मौजूद होते हैं। इन शानदार खसूसियात के हामिल इस जंगी जहाज को अमेरिका अब तक 27 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर चुका है, जिनमें पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त आता है। मगर इन सब में से मजे की बात यह है कि F-16 को चलाना कोई आम सी बात नहीं है और यही वजह है
कि अब तक F-16 का सही इस्तेमाल पूरी दुनिया में से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही कर सका है, क्योंकि पाकिस्तान के जांबाज पायलट F-16 को बड़े जोशो खरोश के साथ उड़ाते हैं और इस जहाज पर बैठकर मुख्तलिफ किस्म के मुजाहरे करके अपने दुश्मन मुमालिक को डराते रहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल ये जहाज पाकिस्तान के दिफा को मजबूत तरीन बनाता है। नंबर 1 JF-17 थंडर। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की जान मान और शान JF-17 थंडर की। आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को नेक्स्ट ब्लॉक में अपडेट कर दिया है और JF-17 थंडर को नेक्स्ट ब्लॉक में अपडेट करते ही पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी दुनिया में नंबर 7 से नंबर 4 पे आ चुकी है। ये जंगी जहाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के हमसाये दोस्त चाइना ने मिलकर बनाया है और इस जंगी जहाज की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये 3200 किलोमीटर तक ठीक बिल्कुल सही निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों JF-17 थंडर के न्यू ब्लॉक की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 3000 किलोमीटर की स्पीड के साथ फासला तय करने की सलाहियत रखता है, जो इसे दुनिया के ताकतवर तरीन जंगी जहाजों में से एक जहाज बनाता है। JF-17 एक जदीद और वजन में हल्का जंगी जहाज है। ये जहाज चाहे बारिश हो, चाहे बादल हो, दिन हो या रात हो, आंधी हो या तूफान हो, ये जहाज हर कंडीशन में ही दुश्मन पर हमला करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के पास इन जंगी जहाजों की तादाद 100 से भी ज्यादा है और पाकिस्तान ने 50 से भी जायद मजीद JF-17 थंडर बनवाने का ऑर्डर भी दे रखा है। ये जंगी तैयारा 12,300 किलोग्राम का पेलोड उठाकर प्रवास करने की शानदार सलाहियत रखता है और इस एयरक्राफ्ट के अंदर हवा में से हवा में मार करने वाले 2 मिसाइल जबकि हवा में से जमीन पर मार करने वाले 3 मिसाइल मौजूद होते हैं। इस जंगी जहाज के अंदर 5 अनगाइडेड बम और 5 ही गाइडेड बम मौजूद होते हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 2 गन्स और 7 हाल्ट पॉइंट्स भी मौजूद होते हैं और इस तरह ये जंगी जहाज हथियारों के साथ पूरी तरह लैस होकर दुश्मन के परखचे उड़ाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के अलावा पाकिस्तान के पास 438 अटैक करने वाले जहाज मौजूद होते हैं और फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए खास तौर पर अलग से पाकिस्तान के पास 500 के करीब ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इन तमाम जहाजों को मिलाकर 2020 में 1011 से बढ़कर 1372 जहाज इकट्ठे हो चुके हैं और इन तमाम जहाजों की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्सेज में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान एयरफोर्स जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थी। भाई ने काफी डिटेल में जाके हमें समझाया कि ये फाइटर जेट है, ये इसे कब बनाया गया था, इसमें कितने वेपन्स आ सकते हैं, कौन कौन से मिसाइल इसमें आ सकते हैं। बहुत सारी डिटेल में, काफी नॉलेजेबल वीडियो थी, काफी डिटेल में इन्होंने जो है वो हमें बताया। अच्छा दोस्तों एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा कि ये वीडियो 2022 की है और दोस्तों 2023 में पाकिस्तान ने चाइना के बेहतरीन फाइटर जेट J-10C को भी खरीद लिया है। वो इस लिस्ट में ज़ाहिर शामिल नहीं है क्योंकि ये 2021 की एंड में अपलोड की गई थी ये वाली वीडियो और अब 2025 आ चुका है। दोस्तों मैं विकिपीडिया की पिक्चर आपके सामने लगा दूंगा, यहाँ आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों विकिपीडिया भी इसे कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान के पास 20 की तादाद में जो है वो J-10C मौजूद है और 16 का जो है वो ऑर्डर दिया गया, मतलब कुल 36 का ऑर्डर दिया गया था और 20 डिलीवर्ड हो चुके हैं और पीछे 16 जो है वो अब डिलीवर्ड होंगे। तो दोस्तों वो भी पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है इसलिए इसमें वो डिस्कस नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मुझे खुद काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो मुझे भी मिला। काफ़ी ज़्यादा मैंने मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका मुझे नहीं पता था। ये वाली वीडियो मैंने पहली दफ़ा देखी है मुकम्मल, थोड़ी बहुत पहले मैंने शुरू में देखी थी लेकिन मुकम्मल जो है वो मैंने आपके साथ पहली दफ़ा देखी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आइंदा हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं इसका भी जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में मौजूद बेल की घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें ताकि आइंदा इस यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज किया। पहले अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें ग्रीन स्क्रीन होती थी पीछे,
तो आज मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज किया, तो ये कैसा लग रहा है? अगर ये ठीक लग रहा है तो फिर नेक्स्ट वीडियोस भी मैं इसी पे बना लूंगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, पुराना वाला ही सही है, तो फिर मैं पुराने वाले पे वीडियो बना लूंगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। पाक फौज जिंदाबाद, पाक एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।